वेलकम ऑल। हमारा ग्रामर का टॉपिक टेंसेस चल रहा है। हम टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट तक कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स कॉन्टिन्यूटी, दिखाना किसी भी चीज़ की। यहाँ कॉन्टिन्यूटी है वो दिखाई गई है पास्ट में, भूतकाल में। सिंपल सेंटेंस, सिंपल को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वाजवर, वाजवर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। आपको ये कंपेयर करते हुए सीखना है। आपने इसको कंपेयर करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंपेयर करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। जहाँ हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ वाज और वर की जगह पर वहाँ पर इज एम आर यूज हुआ था। यहाँ पर वाज वर यूज हुआ है पास्ट दिखाने के लिए। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सब सेम था, सिर्फ वाज और वर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के में इज एम आर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये है वाज वर। बाकी हमारा बिल्कुल सेम रहा है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही यहाँ सब्जेक्ट है, देखिए। इसके बाद वाज, वाज और वर में से वाज यूज हो गया बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है यह यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वाज यूज हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यूज होता है वर। इसके बाद प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ आईएनजी आ गई एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ में भी वॉज का यूज होता है इसलिए वाज का यूज हो गया। इसके बाद प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ, वर, वर यूज हो गया। इसके बाद प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट टाइम हम करेंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव में हमने वाज और वर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं के साथ में नोट लगाना है। हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाएंगे तभी सेंटेंस की फॉर्म है वो नेगेटिव बनेगी। इसमें सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाज और वर, इसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आप इसको कंपेयर करिए इसके साथ में कि जब सिंपल फॉर्म थी सेंटेंस की तब यहाँ पर वाज और वर आए थे, नोट नहीं आया। इसमें कोई फर्क नहीं है नेगेटिव में, इसमें सिर्फ वाज और वर के साथ नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नोट, नोट का यूज हो गया है, बाकी वैसे ही है। लेट्स डू एग्जाम्पल्स। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही के बाद में वाज हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद नेगेटिव बनाना है तो हमने नोट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाज के साथ में हमने नोट लगा करके सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस भी वैसा के वैसा ही है, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर, दे प्लूरल है तो वर लग गया। वर के बाद में नेगेटिव बनाने के लिए हमने नोट बनाया, लगाया। अब यहाँ पर दे के साथ ये सेंटेंस देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये यहाँ पर अफर्मेटिव फॉर्म है सेंटेंस की, पॉजिटिव फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ हमने इसी को ही नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो क्या किया, सिर्फ वर के साथ में नोट, नोट लगा दिया, बाकी बिल्कुल सेम है, वैसे का वैसा है। नेक्स्ट अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में हम वाज और वर को सबसे पहले रख देंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना होता है, तो वाज और वर सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव है सेंटेंस हमारा तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स लेते हैं। वाच हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है यहाँ पर, ही से पहले लगाया इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। वाज ही, आगे सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वर यहाँ हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया हमने सब्जेक्ट से, बाकी सेम। नेक्स्ट वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, वाज
सब्जेक्ट के बाद आना था, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट आई है, आई से पहले हमने वाज लगा दिया तो सेंटेंस बन गया इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम वाज और वर्ब पहले प्लेस कर देंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद इसको नेगेटिव भी बनाना है, इसलिए हम नोट रख देंगे, जहाँ पर था वहीं पर सेम जगह। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लास्ट में इंटेरोगेटिव है सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। एग्जाम्पल, वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वाज इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्रिकेट। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल्स भी हैं। यूजेस ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच वाज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। यानी ऐसे किसी कार्य को दिखाने के लिए, ऐसे किसी काम को एक्सप्रेस करने के लिए, विच वॉज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो काम पास्ट में कुछ पॉइंट के ऊपर चला था, थोड़ी सी उसकी कंटिन्यूटी रही थी, थोड़ा सा लंबा चला था, बट वो किस में चला था, पास्ट में। एग्जाम्पल्स, द फायर वॉज बर्निंग व्हेन वी केम इन। यहाँ देखिए आप, द फायर वॉज बर्निंग, द फायर वॉज बर्निंग, यहाँ पर द फायर है ये सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई वॉज और वर्ब में से, और यहाँ आ गया बर्निंग, बर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। व्हेन वी केम इन, जब हम आए तब आग जल रही थी। तो ये आपका सेम मैंने यूज आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में भी, जहाँ पर एक जगह कंटिन्यूटी आएगी तो दूसरी जगह पर पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लग गया क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, कम की सेकंड केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया और यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। इस तरह से यूज होगा ये, टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस हैपनिंग सिमुलटेनियसली इन द पास्ट। दो एक्शंस को, दो कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में साथ साथ चल रहे हों। एग्जाम्पल्स करेंगे, बेटर समझ आएगा। व्हाइल शी वाज राइटिंग ही वॉज लुकिंग एट हर ब्यूटीफुल पेन। अब ये देखिए, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, वह लिख रही थी और वह उसके खूबसूरत पेन को देख रहा था। तो यहाँ दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, लिखने का काम भी और उसके ब्यूटीफुल पेन को देखने का काम भी। तो ऐसे काम में आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ, वाज और आईएनजी लग गया यहाँ पर, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पर वाज और राइट के साथ में आईएनजी, राइटिंग। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार याद करिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ हैड की जगह हमने हैज और हैव, दो वर्ड थे, ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज किए थे, बट यहाँ हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए पास्ट टेंस में हैज और हैव की जगह सिर्फ हमारे पास एक ही वर्ड रहेगा, हैड। चाहे हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, ही हैड डन हिज होमवर्क। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद में यूज हो गया हैड, इसके बाद डन, डू की थर्ड फॉर्म डन यूज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और हिज होमवर्क यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ दे, मैंने प्लूरल एग्जाम्पल डाला है यहाँ पर कि यहाँ दे प्लूरल भी हो गया, तब भी हमारा क्या आया, हैड, प्लूरल के अंदर भी हैड यूज किया। प्लेड फुटबॉल, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसका करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमने वही करना है जो हम पहले वाले टेंसेस में करते आए हैं। वर्ब की फॉर्म जो हैड है उसके साथ हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ सिंपल फॉर्म थी, अफर्मेटिव फॉर्म थी, तो हमारा हैड के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ हमारी नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए हैड के बाद हमने नोट प्लेस कर दिया। एग्जाम्पल,
ही हैड नोट डन हिज होमवर्क। देखिए यहाँ पर हैड के बाद हमने क्या लगा दिया, नोट। हैड के बाद नोट लगाना था। बाकी ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल देखिए आप सेम है। नेक्स्ट है दे हैड नोट प्लेड फुटबॉल। इसमें भी हमने हैड के बाद में नोट लगा दिया। बाकी ये बिल्कुल सेम है इसके साथ में। इंटेरोगेटिव फॉर्म है। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, वी विल पुट हैड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल पुट वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट। वी विल ऑल्सो पुट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड ही डन हिज होमवर्क। हैड यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, हिज होमवर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हैड दिस दे प्लेड फुटबॉल। हैड यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे प्लेड फुटबॉल। अब हम करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो। नेगेटिव रखने के लिए हमने नोट का यूज किया, यहाँ पर इंटेरोगेटिव के लिए हमने हैड हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। तो सब्जेक्ट से पहले हमारा आ गया हैड, हैड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेट अस डू सम एग्जांपल्स। हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क। हैड यहाँ पर सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया। हैड डी नॉट प्लेड फुटबॉल, ये भी वैसे ही सेम। यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करेंगे हम, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट। पास्ट में फिक्स्ड टाइम पर जो काम खत्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका पास्ट में, उस काम के लिए हम यूज करेंगे। एक फिक्स्ड पॉइंट से पहले खत्म हो चुका, उस काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द फायर हैड बर्न्ड द हट्स बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। ऐसे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जो काम पहले हो गया उस सेंटेंस में हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम हमारा बाद में यूज हुआ उस काम के लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर देखिए केम, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है कम की, तो यहाँ पर द फायर हैड बर्न्ट द हट्स, फायर झोपड़ियों को जला चुकी थी, बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, फायर ब्रिगेड के आने से पहले। यानी पहले काम कौन सा हुआ, झोपड़ियों का, हट्स का जलने का, और फायर ब्रिगेड है वो बाद में आई है। तो जो काम बाद में हुआ उसको हम कंप्लीट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, जो काम पहले हो चुका उसको हम पूरा करेंगे पास्ट परफेक्ट के साथ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट। पास्ट की जो अनफुलफिल्ड विश है, इच्छा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल, ही विश्ड दैट ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। ही विश्ड दैट यानी विश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये पास्ट की बात है। दैट ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, इसमें हैड और एक्सेप्ट की थर्ड फॉर्म आई हुई है, एक्सेप्टेड यानी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। थैंक यू।